मूल उद्देश्य हम लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस का है कि हम लोगों को स्टेट इलेक्शन कमीशन से जो गाइडलाइन आ रहे हैं उसके आलोक में पूरी प्रक्रिया जो है मतदान की हम लोग ससमय पूर्ण कर रहे हैं। आज एज ऑन टुडे के डेट तक जो भी गाइडलाइन हम लोगों को मिले थे वो सब हम लोगों ने पूर्ण कर लिए हैं। खासकर मतदान केंद्रों का चिन्हीकरण, मतदान केंद्रों में ईएमएफ का कंप्लायंस, सभी मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण और पोलिंग पार्टीज़ का फॉर्मेशन के लिए लिस्टिंग, ये सब काम है जो प्री प्रिपरेशन में आता है। फोर्स डिप्लॉयमेंट का प्लान, कोषांगों का गठन, ये सब हो गया है। उसी के संबंध में हम लोग आज प्रेस ब्रीफिंग किए हैं और मेनली जो भी कंप्लेंट्स अगर आती हैं प्रेस मीडिया के माध्यम से आम आदमी भी देते हैं तो उसका जो है सॉल्यूशन कैसे होना है, उस पर कार्रवाई कैसे होनी है, उस पर भी हम लोग आज ब्रीफिंग किए। और हम लोग कोशिश में हैं कि इस बार एकदम निष्पक्ष और बहुत ही अच्छे ढंग से चुनाव हो और चुनाव में लगे हुए सभी कर्मियों को जो बेहतर सुविधा मिलनी चाहिए चुनाव के समय में वो सुविधा भी हम लोग दे सकें। और आम आदमी जो वोटर हैं उनसे मैं अपील भी करना चाहूँगा कि ये अच्छा मौका है, खासकर युवा वोटर्स के लिए भी अच्छा मौका है, फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए भी। अर्बन इलेक्शंस में आप भाग लें और सभी अपने अपने क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान दें और कोशिश करें कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो जनरली म्यूनसिपल इलेक्शंस में लोकसभा विधानसभा के मुकाबले कम रहता है। मैं धनबाद की जनता से आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि इस बार वोटिंग परसेंटेज जो है वो अगर लोकसभा विधानसभा के परसेंटेज से भी अच्छा हो तो हम सब के लिए गर्व की बात है। बूथ कुल 977 हमारे यहाँ सेंटर हैं बूथ यहाँ धनबाद नगर निगम में, 42 जो है चिरकुंडा नगर परिषद में है, तो कुल 1019 सेंटर्स हैं। कुल मतदान केंद्र जैसा मैंने बताया 977 हैं और जो 471 भवनों में होंगे और वैसे ही 42 भवन हैं, 42 बूथ हैं चिरकुंडा में जो 32 भवनों में होंगे। कुल वोटर जो है 9,03,320 है यहाँ धनबाद नगर निगम में और 36,976 है चिरकुंडा नगर परिषद। ठीक है सर, एक बात है सामने मतगणना के दिन अगर ड्रॉ होता है, सिचुएशन ऐसा अगर टाई होता है अगर किसी कैंडिडेट का तो उस परिस्थिति में किस तरीके से निर्णय होगा? लॉटरी, फिर लॉटरी सिस्टम है उसका जो आरओ हैंडबुक में लिखा है उसके अनुसार हम लोग लॉटरी करेंगे। नगर निगम धनबाद और नगर परिषद चिरकुंडा की चुनाव की प्रक्रिया अभी चल रही है। चुनाव निष्पक्ष हो, निर्भीक हो, लोग स्वेच्छा से आकर के अपने मतदान का प्रयोग करें, इसके लिए धनबाद पुलिस कटिबद्ध है। हम लोग सुरक्षा के दृष्टिकोण से पोलिंग के दिन या उससे पहले अभी तक जो तैयारी चल रही है उसके लिए पूरी तैयारी कर लिए हैं। पोलिंग डे के दिन जो हम लोगों ने फोर्स असेसमेंट किया है उसमें लगभग 3,000 पुलिस कांस्टेबल्स महिला पुरुष मिला करके और 800 पुलिस ऑफिसर्स एंड लगभग 600-700 होम गार्ड्स और इसके अलावा जो लोकल चौकीदार होते हैं उसका डिप्लॉयमेंट प्लान बना है। हमारे ज़िला में जो बल उपलब्ध है उसके अलावा पुलिस मुख्यालय से भी बल मुहैया कराई जाएगी और अभी से लेकर के पोलिंग डे के दिन तक जो भी चुनाव आयोग के द्वारा जो गाइडलाइंस दिए गए हैं उसके अनुपालन के लिए एसएसटी एफएसटी लगातार कार्यरत है तीनों शिफ्ट में 24 घंटा। उसके अलावा हम लोग कंटिन्यूअसली वाहन चेकिंग चला रहे हैं, समय बदल के, दिन में, दोपहर में, शाम में, लेट नाइट। उसमें क्या जो मूवमेंट सामान का हो रहा है, कैश का हो रहा है, लीकर का हो रहा है, जो चुनाव में जो गाइडलाइंस है उससे इतर है तो उसको लेकर के लगातार चेकिंग कर रहे हैं। साथ में जो कैंडिडेट्स हैं उनकी सुरक्षा और किस प्रकार से कैंडिडेट अपने प्रचार प्रसार में चुनाव आयोग के गाइडलाइंस का अनुपालन कर रहे हैं या अवहेलना कर रहे हैं, इसके भी इस पर ध्यान रखने के लिए और कार्रवाई करने के लिए जो टीम बनाई गई है और जो सेल बनाया गया है वो लगातार काम कर रही है। इसके अलावा पुलिस की एक डेडिकेटेड सेल साइबर और जो सोशल मीडिया है उस पर ध्यान रखी हुई है कि सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं कोई गाइडलाइंस का वायलेशन तो नहीं हो रहा है, एमसीसी का वायलेशन तो नहीं हो रहा है, कोई भ्रामक पोस्ट नहीं डाल रहे हैं, कोई इस प्रकार का ऐसा कोई गतिविधि तो नहीं कर रहे हैं जिससे जनरल लॉ एंड ऑर्डर के अलावा चुनाव प्रक्रिया भी बाधित हो। तो इस पर तमाम हम लोगों की नज़र है और गाइडलाइंस के अलावा अगर कोई भी आदमी, किसी भी तबके का आदमी हो, कुछ भी अगर गड़बड़ करना चाहता है तो डेफिनेटली हम लोग स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन लेंगे उन पर। मैं आपके माध्यम से भी सबको बता देना चाहता हूं और अगेन मैं आप सभी से अपील करता हूं, आप सबके माध्यम से जो देख रहे हैं कि जो लाइसेंसिंग हथियार है उसको 15 तक निश्चित रूप से जमा कर दे, अदरवाइज़ कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा कहीं से किसी प्रकार का कोई भ्रामक पोस्ट हो, कोई सोशल मीडिया पे कोई भड़काऊ भाषण या कोई भड़काऊ पोस्ट ना डाले
अदरवाइज उस पर FIR करके हम लोग डेफिनेटली कार्रवाई करेंगे। अति संवेदनशील वालों में क्या पूरे जितने जो हमारे चुनाव के लिए जो बूथ बनाए गए हैं उस 3 कैटेगरी में बांटा गया है, अति संवेदनशील, संवेदनशील और नॉर्मल। फोर्स डिप्लॉयमेंट तीनों पर रहेगा, तीनों में फोर्स रहेगी, अधिकारी भी रहेंगे, बट डेफिनेटली जो अति संवेदनशील है उस पर अधिक संख्या में रहेगी, उससे थोड़ा कम संवेदनशील और उससे थोड़ा कम नॉर्मल। इसके अलावा स्टैटिक रूप से जो QRT है वो भी रहेगी चिरकुंडा में, झरिया में, कतरास में, धनबाद शहर में। मूवमेंट में हमारी पेट्रोलिंग पार्टीज रहेंगी, जिला के जितने सीनियर पदाधिकारी हैं सभी के पास एक एक छोटा QRT जो जिसको रशिंग पार्टी का नाम हम लोग ने दिया है वो साथ में रहेंगे, ताकि सभी अधिकारीगण अपने साथ रशिंग पार्टी को लेकर के भ्रमणशील रहेंगे और किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इमीडिएटली बिना समय गंवाए उसको रिस्पॉन्ड कर सकें। तो तैयारी हम लोगों की पूरी है और अभी हमारे पास समय है, जो भी थोड़ी बहुत कमी है उसको हम लोग समय रहते पूरा कर लेंगे।